सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 5 माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना। गतिविधि फर्स्ट, अपनी समझ की जांच करें। गतिविधि सेकेंड, अपनी समझ की जांच करें। ये दोनों गतिविधि फर्स्ट और सेकेंड मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ। आप चाहे तो मैं आई बटन पर लिंक दे दिया हूँ, क्लिक करके देख सकते हैं। अभी मैं बताने जा रहा हूँ मूल्यांकन में पूछे गए सभी प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट में है प्रश्नोत्तरी वाले भाग का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखेंगे। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ये जो प्रश्न दिख रहे हैं हो सकता है आपको यह प्रश्न किसी चौथे या पाँचवें नंबर में या फिर लास्ट में कहीं पर दिखेगा। यह प्रश्न का नंबरिंग सीरियल वाइज नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन बेहतर समायोजित होना, दूसरा ऑप्शन शारीरिक शक्ति का निर्माण करना, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना, चौथा ऑप्शन शैक्षिक और व्यवहारिक विकास में समर्थ देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। इस पर क्लिक करने के बाद एरो बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है विद्यार्थियों के जीवन में खेल को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों को अपने शैक्षिक चिंताओं को सहायता करना। तीसरा ऑप्शन भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटाने में उनकी मदद करना। चौथा ऑप्शन व्यवसाय के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसके बाद एरो बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटाने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है। पहला ऑप्शन कैरियर मार्गदर्शन, दूसरा ऑप्शन व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन, तीसरा ऑप्शन सहपाठी परामर्श, चौथा व्यावसायिक मार्गदर्शन। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। इस ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एरो बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, समीर 7वीं कक्षा में हैं। पिछले 2 महीने में उन्हें शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है। यदि वह अनुपस्थित भी होता है तो वह कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है। वह शायद ही कभी अपना गृह कार्य पूरा करता है। समीर की मदद करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या हो सकती है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कैरियर परामर्श, दूसरा ऑप्शन व्यक्तिगत केस योजना, तीसरा ऑप्शन सख्त अनुशासन कार्रवाई और चौथा ऑप्शन समूह मार्गदर्शन। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत केस योजना। इस पर क्लिक करने के बाद एरो बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना कर रही है, जैसे कि खराब समय प्रबंध, शिथिलता आदि, वह खाली स्थान जा सकती है। पहला ऑप्शन कैरियर मार्गदर्शन के लिए, शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए, व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन के लिए, व्यवसायिक मार्गदर्शन के लिए। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए। ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एरो बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आएंगे। और हाँ, फिर मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न है आपको दिख रहा है, ये प्रश्न आप जो कर देंगे जिस मॉड्यूल में, उसका नंबरिंग किसी और जगह हो सकता है। मतलब ये प्रश्न कहीं आपको कहीं बीच में भी दिखा सकता है, नहीं तो लास्ट में दिखाएंगे, नहीं तो पहले भी दिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग है, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। तो अगला प्रश्न यह है आपके सामने, परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। पहला, इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन दुनिया का पता लगाने के लिए, दूसरा ऑप्शन व्यक्तिगत सामाजिक का मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए,
तीसरा ऑप्शन जीवन में निवारण रणनीति को अपनाने के लिए। चौथा ऑप्शन मार्गदर्शन पदाधिकारी पर काम करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, व्यक्तिगत सामाजिक मनोवैज्ञानिक को हल करने के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। मार्गदर्शन प्रवृत्ति शिक्षक वह होता है जो, पहला ऑप्शन हमेशा स्वयं की कुर्बानी देने के योग होता है। दूसरा ऑप्शन किसी व्यक्ति को विश्वास, भावनाओं और विचार में परिवर्तन को सुगम बनाने के योग्य होता है। तीसरा ऑप्शन व्यक्ति में भावनात्मक उथल पुथल पैदा करने के योग होता है। चौथा ऑप्शन व्यक्तिगत को बढ़ावा के योग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। सेकेंड पे क्लिक करने के बाद एरो बटन पे क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर तो ये है प्रश्न, शिक्षकों का अपना विद्यार्थियों पर गहन प्रभाव पड़ता है। इसके भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शन करने में। दूसरा ऑप्शन उनके काम में व्यवस्थित करने में। तीसरा ऑप्शन शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में। चौथा ऑप्शन व्यक्तिगत समस्याओं से ध्यान हटाने में। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शन करने में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर क्लिक करने के बाद एरो बटन पर क्लिक करें। एरो बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखे हैं। तो अगला प्रश्न यह है, इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा हैं? तो इसके भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सजगता। दूसरा ऑप्शन ध्यान देने के कौशल की कमी। तीसरा ऑप्शन सहायक होना। चौथा ऑप्शन पूर्व ग्रहण और पश्चाताप का अभाव। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ध्यान देने के कौशल की कमी। इस पर क्लिक करने के बाद एरो बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। खाली स्थान विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके भी चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन शिक्षकों को आयु उपयोग शिक्षा शास्त्र अपनाने में मदद करना। दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों को सामाजिक और भावनात्मक कौशल को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन विद्यार्थियों के बीच शैक्षिक कौशल का बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन विद्यार्थियों को मानसिक भलाई। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सबसे सही सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को मानसिक भलाई। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद एरो बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। किशोर अवस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में कैरियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके लिए कैरियर के महत्वपूर्ण ज़रूरतों क्या हैं? तो इसके भी चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन वित्तीय ज़रूरतें। दूसरा ऑप्शन एक संतोषजनक नौकरी ढूंढना। तीसरा शौक का विकास। चौथा उपयुक्त विकल्प बनाना। तो इसका सबसे सही सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त विकल्प बनाना। इस पर क्लिक करने के बाद अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? तो इसके भी चार ऑप्शन हैं। पहला शरीर के आकार और विस्तार में परिवर्तन। दूसरा स्वास्थ्य के मुद्दे, सहपाठियों के प्रभाव। चौथा स्वतंत्र सोच। तो सबसे सटीक आंसर सही हो जाएगा स्वतंत्र सोच, ऑप्शन नंबर 4। तो अगला प्रश्न यह है, किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? यह सकारात्मक, इसके भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। दूसरा ऑप्शन यह स्वस्थ कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है। तीसरा ऑप्शन यह हमेशा सकारात्मक होता है। चौथा यह हमेशा नकारात्मक हो सकता है।
तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। इस पर क्लिक करने के बाद एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। मार्गदर्शन प्रवृत्ति कर्मी के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकास करने की आवश्यकता है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नए पेंशन प्रचालनों के बारे में जागरूकता। दूसरा ऑप्शन शिक्षक में शिक्षार्थियों प्रगति के बारे में जागरूकता। तीसरा ऑप्शन स्वयं प्रगति जागरूकता परामर्श रणनीति। इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वयं के परामर्श से। अगला प्रश्न यह है सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह उन्हें हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन यह उन्हें तनाव से निपटाने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन यह हमेशा सकारात्मक होता है। चौथा ऑप्शन यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक करें। उसके बाद फिर आगे जाने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। ये जो प्रश्न देख रहे हैं, हो सकता है ये प्रश्न आपको कहीं वीडियो के बीच में भी मिल सकता है जब आप मॉड्यूल को कर रहे होंगे। अगला प्रश्न यह है विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन विद्यार्थियों के बीच स्वस्थ बातचीत को बढ़ावा देना, कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभाव संचार के लिए कौन सा आवश्यक है। इसके भी 4 ऑप्शन है। शिक्षक को चाहिए कि बच्चे का थोड़ा सा भी दुष्टाचार बर्दाश्त न करें। एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थियों संग संबंध स्थापित करें। तीसरा ऑप्शन शिक्षक को कभी भी विद्यार्थियों को आलोचना नहीं करनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन सभी शिक्षकों को मार्गदर्शन के पदाधिकारी के रूप में प्रचलित किया जाना चाहिए। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। सेकेंड पे क्लिक करने के बाद एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। एग्जाम 11वीं कक्षा का विद्यार्थी हैं। उनकी मां ने हाल में ही उनके व्यवसाय में कुछ बदलाव देखे। वह अपना अधिकांश समय व्यवसाय में बिताता है, दिन में केवल एक बार खाता है और अचानक अपने कपड़े के बारे में सचेत हो जाता है। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या लगता है कि ईजान किस समस्या के सामना कर रहा है। ये क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ईजान 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। उनकी मां ने हाल में ही उन्हें व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वह अपना अधिकांश समय व्यवसाय में बिताता है, दिन में केवल एक बार खाता है और अचानक अपने कपड़े के बारे में सचेत हो जाता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या सोच सकते हैं। पहला ऑप्शन शरीर छवि, दूसरा ऑप्शन शैक्षणिक मुद्दे, तीसरा ऑप्शन भावनात्मक मुद्दे, चौथा ऑप्शन दृढ़ता के मुद्दे। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा शारीरिक छवि। ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले प्रश्न में जाने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। ध्यान देना विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जहां शिक्षक पहला ऑप्शन मौखिक और गैर मौखिक संकेत को चुनते हैं, दूसरा ऑप्शन हस्तक्षेप करने की योजना बनाते हैं, तीसरा ऑप्शन लक्ष्य निर्धारण करने का ध्यान देते हैं, चौथा ऑप्शन विद्यालय के साथ संबंध विकास करते हैं। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौखिक और गैर मौखिक संकेत को चुनते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ यह है। एक किशोर खालिस्तान के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दोस्तों की सीमित संख्या, शरीर में परिवर्तन, ध्यान की कमी, शैक्षणिक दबाव। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शरीर में परिवर्तन।
ऑप्शन नंबर सेकेंड पर क्लिक करें, फिर ये वाले मॉड्यूल आपका समाप्त हो जाएगा। आज का ये आखिरी प्रश्न यही था। आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन 20 था, क्वेश्चन आंसर 20 दिए थे, क्वेश्चन स्किप 0, यानी कि मैंने एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है। ठीक है, आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपको लगा कि आपको लग सकता है कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, या फिर दोबारा देखें तो रीडू करके देख सकते हैं, नहीं तो आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।